मैंने एज ए प्रोफेशन लिया हुआ है, ये मेरा पैशन है टू बी अ गुड डॉक्टर। बाकी मेरे साथ की जो हॉबीज़ थी जो अब पैशन के रूप में आगे निकल के आ रही हैं। हमारे दौर में हम लोग अपने माता पिता से ज़्यादा प्रश्न नहीं करते थे और उनकी इच्छा हमारे लिए प्रथम होती थी। भगवान, ये कौन सा कोर्स आपके मदर फादर ने आपको कौन से कॉलेज से डिग्री करवाई कि ये सारे टैलेंट आप ही में आ गए? मेरा ऑन एन एवरेज मैं करीब 300 किताबें एक साल में पढ़ लेता था। 10-10 हज़ार में आपकी फोटोग्राफी बिक जाती है, ठीक है। नॉवल आप, वो भी एक आदमी कहता है चलो क्रिमिनल वो या डॉक्टरी का ही नॉवल लिखा, वो भी आप लव स्टोरी लिख रहे हो। बताओ, ये सारी सेटिंग, ये कोई तो डिग्री है जो आप छिपा के बैठे हो, ये बताइए। जब मैं लिखता हूं तो मैं चाहता हूं कि जो उसको पढ़े वो उसको महसूस करे और वो एक अलग समय में उसका स्ट्रेस रिलीज हो। डू बेस्ट एंड गॉड विल डू द बेस्ट फॉर यू। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों, एक खास मुलाकात ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਵਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੌਬੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਲੋਕੀ ਐਜ਼ ਏ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਲੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੰਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ कह लो कोहिनूर नाल कि भाई ये मल्टी टैलेंटेड कितना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर आशीष सक्सेना है। सर, आप यहाँ चीटिंग कर रहे हो, आप कह रहे हो कि डॉक्टर आशीष सक्सेना, तो पर आप तो सिंगर भी हो, आप फोटोग्राफर भी हो, आप अभी मैं बात करूँ तो नॉवलिस्ट भी हो। सो आप डॉक्टर क्यों लगाते हो? मतलब आप तो ये आपको वो जो कहते हैं ना कि नॉवलिस्ट ज़्यादा बड़ा टैग नहीं है, अब सिंगर ज़्यादा बड़ा टैग नहीं है, मतलब ये सारे टैग आप ही के पास कैसे? देखिए डॉक्टर मैं एज ए प्रोफेशन हूँ, क्योंकि ये मैंने एज ए प्रोफेशन लिया हुआ है, ये मेरा पैशन है टू बी अ गुड डॉक्टर और अपने मरीज़ों को ठीक करूँ, सेवा करूँ। और तो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर डॉक्टर एज ए आपका पैशन है तो बाकी 3 क्या है? बाकी मेरे साथ की जो हॉबीज़ थी जो अब पैशन के रूप में आगे निकल के आ रही हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो पढ़ाई करते रहे ताकि हम एक अच्छे डॉक्टर बन सकें। अब जब थोड़ा सा समय मिलता है तो जो हॉबीज़ हैं जो कहीं पीछे छूट गई थी, जो अपने बचपन में जो शौक़ थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो वो अब सामने आ रहे हैं। क्योंकि अब समय भी है, अब सुविधाएँ भी हैं, तो उस हिसाब से कैमरेज भी अच्छे आ गए हैं, फ़ोटोग्राफ़ी भी सीख ली, फ़ोटोग्राफ़ी भी करना शुरू किया, अच्छी फ़ोटोग्राफ्स डेवलप करी ताकि अपने दोस्तों को बांटी जा सकें, क्योंकि वो एक यूनिक सी चीज़। सर, मैं इस पे आपसे बात पूछना चाहूँगा, आपकी बात से ही, कि बचपन में जो रह गए थे, उस समय बचपन में क्यों रह गए थे? फादर के आगे बोलने का कभी कॉम्प्लेक्स नहीं कर पाए, या रहने में क्या रह गया था? कमी तो उस समय भी नहीं थी। अगर डॉक्टर बने हो, उस समय डॉक्टर बनना, पढ़ाई उतनी महंगी थी और उस उतनी टफ थी, ठीक है। तो आफ्टर ऑल वो क्या रीज़न था, क्यों हॉबी रुक गई थी? एक्चुअली क्या होता है ना, जो
जो मेडिकल की पढ़ाई है वो बड़ी कमिटेड और डेडिकेटेड है, और उसमें समय बहुत लग गया। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हॉबीज़ कुछ रह जाती हैं या कुछ दिल की इच्छाएं रह जाती हैं। अच्छा, उस टाइम पे हमारे दौर में हम लोग अपने माता पिता से ज़्यादा प्रश्न नहीं करते थे, और उनकी इच्छा हमारे लिए प्रथम होती थी। आज का ज़माना थोड़ा डिफरेंट है, आज भी हम अपने माता पिता से कोई प्रश्न नहीं कर पाते, और हमारी एज के मेरे ख्याल से और लोग भी नहीं कर पाते होंगे। और चूंकि मेरी फैमिली ऑफ डॉक्टर्स थी, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, तो मैंने यही माहौल अपने घर में देखा, इसीलिए शायद मैं ज़्यादा अच्छा काम कर पा रहा हूँ। और साइड बाय साइड जैसे कॉलेज में सिंगिंग कर ली, कॉलेज में हॉबीज़ थी, स्टेज लेवल की सिंगिंग करी, तो वो चीज़ें अंदर थीं। और अब धीरे धीरे चूँकि समय मिला, थोड़ा टाइम मिला, कुछ सुविधाएं आ गए, कुछ अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, तो उसके हिसाब से फिर अपने इन शौक़ों को भी आगे किया कि भाई एक चीज़ तो अब मैंने कर ली, अब लाइफ सेटल्ड है, तो लेट मी डू अदर थिंग्स विच आर मिसिंग, ताकि पूरा संपूर्ण तरीके से ना एंजॉय कर लें ज़िंदगी को और कर लें चीज़ों को। तो अगर बात करें तो आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं बेसिकली डायबिटीज़ एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जितने भी हैं, चाहे वो कार्डिक हों, चाहे वो ब्रेन की कॉम्प्लिकेशंस हो, मैं उनको देखता हूँ। मैं बेसिकली प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में हूँ, ताकि बीमारी को आने से पहले रोका जा सके। अगर किसी को देखिए, एक हार्ट अटैक आने में 5 साल लगते हैं उसकी तैयारी में, जो उसकी आर्टरीज बंद होने में। अगर हम 5 साल पहले उसका इलाज कर लें, जैसे पोलियो का टीका आपने वैक्सीन दे दी, पोलियो से बचाव हो गया, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो शुरू से अगर पेशेंट ले रहा है, एक डायबिटिक पेशेंट ले रहा है, तो उसको अटैक नहीं आता। उससे बढ़िया क्या बात है कि वो हॉस्पिटल की शक्ल ही ना देखे, उसको ये कॉम्प्लिकेशंस ही ना आए, ना उसकी किडनी की प्रॉब्लम आए, ना आइज़ की प्रॉब्लम आए, ना नसों की प्रॉब्लम आए, ना हार्ट की प्रॉब्लम आए। एक हेल्दी लाइफ डील करे, होलिस्टिक लाइफ डील करे, अपनी लाइफ एंजॉय करे, थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस बट लाइफ कंप्लीट। जो अगर आपको ठीक लगे तो आप शॉर्ट में थोड़ा सा, जैसे आज के टाइम में एक बड़ा पैनिक चल रहा है, कोविड का भी बड़ा दिमाग पे प्रेशर है ऑलरेडी, तो घर बैठे लोग किस तरह के, अगर आप कुछ हमें बता सकें कि ये प्रिकॉशंस ले लें, तो लोग एटलीस्ट ये जो आप बता रहे हो हार्ट की डिसीज़ वगैरह या इन चीज़ों से अपने आप को बचाव रख सकें, क्योंकि आजकल बाहर भी नहीं निकला जाता और डॉक्टर की सलाह भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं कोविड के बारे में एक चीज़ विशेष तौर से बोलूँगा। जैसे इटली ने कोविड को कंट्रोल किया, वो ये मान के चले, और यूके ने ये मान के चला कि हर दूसरा आदमी जो मुझसे बात कर रहा है उसको कोविड है। तो कैसे बचाना है? मास्क पहनना है, और मास्क प्रॉपर नाक पे, मतलब हमें नाक और मुंह कवर करना है। मैंने लोगों के मास्क यहाँ देखे हैं, लोगों के मास्क यहाँ देखे हैं, जो गलत है। अगर हम मास्क को कवर करेंगे तो एक तो हमने अपने से इन्फेक्शन बाहर नहीं दे रहे हैं, और दूसरे का इन्फेक्शन भी अगर मास्क से कवर्ड है तो वो एक बैरियर बन गया। अब दूसरा, मैंने कई बार देखा है कि लोगों ने रुमाल बांध लिए, ठीक है, अब सिंपल सी बात बोलूँगा, रुमाल का ये आगे का हिस्सा आपने यहाँ बांध लिया, आपने रुमाल उतारा जेब में रख लिया, दूसरी बार निकाला, अब आपको नहीं पता कि आगे का हिस्सा है कि पीछे का हिस्सा है, हो सकता है आगे के हिस्से को आपने अपने नाक पे लगा लिया, तो वो एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ये बीमारी है, इसमें सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, हर मैसेज सही नहीं है। डॉक्टर की सलाह के बिना मेरे हिसाब से कोई दवाई लेना ठीक नहीं है। हाँ, जो हमारे डायबिटिक कार्डिक पेशेंट्स हैं उनको एहतियात ज़्यादा रखना है, क्योंकि अगर ये बीमारी उनको होती है तो एक तरह से उनकी जो बॉडी है वो ऑलरेडी एक बड़ी फर्टाइल सॉइल है, उस पर बीमारी तुरंत फैलेगी। अगर उनकी शुगर्स कंट्रोल हैं, अगर उनके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हैं, तो ये बीमारी थोड़ा कम फैलेगी और जल्दी कंट्रोल में आएगी। तो बेटर टू कंट्रोल योर शुगर्स, बेटर टू कंट्रोल योर हार्ट प्रॉब्लम्स, जितना बेस्ट अपनी दवाइयाँ ले सकें और बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। एक सर, आपने अभी बताया कि जो एक हार्ट की डिसीज़ है वो 5 साल पहले तैयारी करती है, तो इस तरह के कोई क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रिकॉशंस पहले से ही आदमी सही समय पे ले ले, क्योंकि पता तो लगता नहीं कि मेरे 5 साल कब शुरू होने हैं। मैं अभी अगर बात करूं तो मुझे नहीं पता वो मेरे को कब होनी है, तो मैं कौन से पहले 5 साल से शुरू करूं? कोई ऐसे रेगुलर कोई प्रिकॉशंस बताएं जिससे हम पहले ही आदमी नॉर्मल लाइफ में उसको रूटीन बना सके और ऐसी चीज़ों से मतलब कम किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। देखिए, सबसे बढ़िया प्रिकॉशन तो ये है कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। हम लोग शौकीन हैं खाने के, हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे विभिन्न प्रकार के खाने हैं, प्लस हम लोग इटालियन, चाइनीज़, हर प्रकार के खाने ले रहे हैं, खाएं, बट एक लिमिट में। ऑयली चीज़ें हम ना लें। दूसरा, समय समय पे अपने कोलेस्ट्रॉल के, अपने शुगर्स के टेस्ट कराना, हर 3 साल बाद, 5 साल बाद अपनी इको और टीएमटी कराना, जिससे हमें बीमारी का पहले पता चल सके। कॉन्स्टेंटली अपने एक रेगुलर डॉक्टर से मिलना है, 3 महीने बाद जाना ही। आपकी गाड़ी की सर्विसिंग होती है ना हर 3 महीने बाद, तो बॉडी की सर्विसिंग में क्या दिक्कत है? मीट योर डॉक्टर, बी इन टच,
ताकि ज़रा सी भी कोई दिक्कत हो, एक क्वालिफाइड के पास जाएंगे, वो आपकी बीमारी को तुरंत पकड़ के ठीक करेगा, बीमारी आगे बढ़ने नहीं देगा। कोलेस्ट्रॉल का प्लाग होता है, सिंपल सी बात बताऊं, हार्ट की नाड़ियाँ एक गाजर की तरह होती, ऊपर मोटी नीचे पतली। अगर 40% ब्लॉक एक ऊपर मोटी नाड़ी में है और वो ब्लॉक वहाँ से हटा और नीचे आया, वो नाड़ी नीचे की पतली है, तो वो नीचे के लिए तो 100% हो गया और वहीं जाके अटैक होता है। लोग कहते हैं जी 40% ब्लॉकेज है, अरे उस 40% को तो ख़त्म करना है ताकि वो 40 आगे जाके 100 ना बने। और दूसरा जो मैं देख रहा हूँ, पेशेंट्स गूगल पे और नेट पे सर्च बहुत करते हैं, आप इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। कभी आपने अपने मोबाइल को गूगल को देख के सही किया है? तो अपने शरीर के लिए क्यों जाते हैं? मैं तो यही आपके कहूँगा। कहने का मतलब है कि गूगल पे आजकल खुद देख के लोग खुद ही डॉक्टर जो बन रहे हैं वो गलत है। गलत है। कहाँ 15 साल की प्रैक्टिस, कहाँ 10 साल की डॉक्टरी, और कहाँ आप 1 मिनट में देखेंगे। आपको नहीं पता, हो सकता है वो कंटेंट सही हो, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, बट उसका इंटरप्रिटेशन आप गलत कर लेते हैं। आप वो चीज़ देख लेते हैं जो आपके मन की बात होती है, बट हो सकता है वो चीज़ आपके लिए लागू ना हो। तो सर अब आप एक तरफ डॉक्टर हैं, तो अब अगर हम बात करें आपके दूसरे फीचर्स की कि आप नावलिस्ट भी हैं, तो ये मतलब आपकी अगर बात करें, आदमी की हॉबी एक होती है, दो होती है, अब हॉबी में भी आप मल्टी टैलेंटेड, उसमें भी 3 हॉबी रख ली, 3 रखी तो चलो रखी, तीनों में अपनी फिर उसमें भी मास्टरी, मतलब ये डॉक्टरी में भी मास्टरी, हॉबीज़ में भी मास्टरी, मतलब भगवान, ये कौन सा कोर्स आपके मदर फादर ने आपको कौन से कॉलेज से डिग्री करवाई कि ये सारे टैलेंट आप ही में आ गए? या हम ये भी कह सकते हैं आप जैसे लोगों के कारण ही इंडिया में बेरोज़गारी बढ़ी हुई है? नहीं, मैं ये कहूँगा, देखिए क्या होता है ना, ये ज़िंदगी में चैलेंज लेने की बात होती है। एक डॉक्टर एक चैलेंज लेता है, हर दिन एक चैलेंज होता है पेशेंट को ठीक करना, और फिर उसको नए चैलेंजेस की आदत होती है। अब मैं आपको सही बताऊं, जब मैं 9th में था, 10th में था, मेरा ऑन एन एवरेज मैं करीब 300 किताबें एक साल में पढ़ लेता था, जो कि नॉवेल्स होती थी अलग अलग तरह की, जो टाइम के हिसाब से थी। पहले हार्डीज वॉइस थी, फिर एनेट ब्लाइटन की बुक्स आ गई, मार्क ट्वेन की बुक्स पढ़ी, मार्क पूजो की बुक्स पे आ गए, धीरे धीरे चलते चले गए, सिडनी शेल्टन वगैरह की किताबें पढ़ते रहे। तो पढ़ने से इतनी नॉलेज गेन हुई। अब जैसे जो रानी झांसी की कहानी लोग बच्चे आज पिक्चरों में देखते हैं, हमने अमर चित्रकथा में देख ली, हमने जातक कथाएं पढ़ी हैं, हमने चंदा मामा पढ़ी है। तो एज के हिसाब से हमने वो चीज़ें पढ़ी, तो वो एक लिंक उससे रहा, किताबों से रहा। वही चीज़ कहीं ना कहीं आएगी, अपने डे टू डे एक्सपीरियंसेस हैं, और कई चीज़ें जैसे माइंड में आती हैं, तो उससे आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप एक नावल लिख सकते हैं। फोटोग्राफी इज़ वॉट द कैमरामैन सीज थ्रू द आइज़ ऑफ ए कैमरा, और वो दुनिया को क्या दिखाना चाहता है, आप वही चीज़ देख रहे हैं, आपने वही पेड़ देखा है, आपने वही पत्ता देखा है, बट एक फ़ोटोग्राफ़र का एंगल क्या है उसको प्रेजेंट करने के लिए, वो उसकी मास्टरी है। तो आप उसकी आंख से जब देखते हैं तो चीज़ होती है। एक राइटर क्या है, वो अपनी चीज़ ऐसे प्रदर्शित करता है कि आपको लगे कि आप उस कैरेक्टर में हैं। और फोटोग्राफ़र की अगर मेरी फ़ोटोग्राफ्स आप देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ, मैंने वो जगह देख ली। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ चैलेंजेस हैं लाइफ के, और इससे मैं तो कहूँगा कि लोग इंस्पायर ही होते हैं, ताकि उनके अंदर के जो छुपे हुए शौक़ हैं, अब हमारे कई डॉक्टर्स हैं, अब उन्होंने भी किताबें लिखना शुरू करी हैं। आपको देख के फॉलो, वो तो ये कह लो ना कि मैं ईर्ष्या वर्ड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वो पंजाब में या इंडिया में देखो देखी का कल्चर बहुत है कि अगर उसने शुरू किया तो मैं कैसे नहीं करूँ। तो वो हो सकता है वैसे कि अब मजबूरी है, क्योंकि उनकी बीवियाँ तारीफ़ करती हैं, देखो डॉक्टर साहब कितने टैलेंटेड हैं, उनके बच्चे कहते होंगे, उनके पापा तो देखो, मेरे फ्रेंड के पापा तो ये भी करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते? आजकल ये भी एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल है। और डॉक्टर जो बेचारा लोगों को प्रेशर फ्री करता है, वो खुद ही प्रेशर में आ गया फैमिली के आगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ये इस तरह की जो हॉबीज़ होती है ना, ये आपके स्ट्रेस बस्टर्स होती हैं, आपकी नॉर्मल ज़िंदगी से आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करती हैं। वो तो तब ना जब वो खुशी से करे, लेकिन वो घरेलू टेंशन में आके करे या फैमिली के प्रेशर में स्टेटस सिंबल को लेके करे, फिर थोड़ी प्रेशर बस्टर होती है, फिर तो उल्टा प्रेशर दे रही हैं। मैं तो ये कहूँगा, अगर फैमिली के प्रेशर में कर रहा है वो आदमी, चैन से 2 घंटे बैठ के कुछ लिख रहा है, तो 2 घंटे तो प्रेशर रिलीज़ हो गया। अगर स्टेटस सिंबल के चक्कर में कर रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली सब में अंदर टैलेंट है। कैसे होगा? मेरे को एक बात बताओ, मेरी फैमिली बार बार मेरे को ये बोल रही है, देखो वो पड़ोस वाले ये कर रहे हैं, वो साथ वाले डॉक्टर साहब ये कर रहे हैं। अब मैं अगर उनको दिखाने के लिए बैठ भी जाऊंगा तो मैं प्रेशर में ही बैठूंगा ना, मैं चैन से तो बैठूंगा ही नहीं। वो 2 घंटे भी उल्टा और प्रेशर होगा, वो सबसे ज़्यादा प्रेशराइज होंगे, क्योंकि डॉक्टर पड़ोस वाले डॉक्टर साहब, अब आपके मैं देखूँ तो आपके क्लिनिक के साथ वाले क्लिनिक या घर के साथ वाले, वो बेचारे तो प्रेशर में ही, कॉम्प्लेक्स में ही मर जाएंगे कि आधी ज़िंदगी तो उनकी ऐसे ही कम हो जाएगी। ये डॉक्टर साहब मतलब फ़ोटोग्राफर भी यही,
फोटोग्राफर भी ऐसा नहीं कि फ़ोटो खींची और वैसे टांग दी, 10-10 हज़ार में आपकी फ़ोटोग्राफी बिक जाती है। ठीक है, नॉवल आप, वो भी एक आदमी कहता है चलो क्रिमिनल वो या डॉक्टरी का ही नॉवल लिखा, वो भी आप लव स्टोरी लिख रहे हो। बताओ ये सारी सेटिंग, ये कोई तो डिग्री है जो आप छिपा के बैठे हो, ये बताइए। देखो, मैं तो ये कहूँगा कि एक एक डिग्री माइंड की होती है जो प्रभु की ओर से आती है। दिल खुश है तो सबको खुश रखो, और अपने में शांति है तो सब जगह शांति है। और मेरे हिसाब से कोई शांति आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे इंटरनल पीस। नहीं, आपने बोला ना कि मैं लव के नॉवलिस्ट लिखता हूँ, तो कोई तो इंस्पिरेशन होगी। नहीं, लव इज़ अ पैशन, लव इज़ समथिंग अनडिफाइनेबल। इट कैन बी टुवर्ड्स योर पीपल, इट कैन बी टुवर्ड्स योर इंस्ट्रूमेंट्स। एक क्या है जो हम म्यूज़िक करते हैं, इट इज़ लव टुवर्ड्स म्यूज़िक। हम डांस करते हैं, इट इज़ लव टुवर्ड्स माई पैशन ऑफ डांस। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, माई प्रैक्टिस इज़ ए पैशन। मुझे अच्छा लगता है मैं अपने मरीज़ों को ठीक करूँ। उसी प्रकार से जब मैं लिखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो उसको पढ़े वो उसको महसूस करे, और वो एक अलग समय में उसका स्ट्रेस रिलीज़ हो। जितने हम यहाँ पे स्ट्रेसेस देख रहे हैं, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत से पेशेंट्स को स्ट्रेस में देखता हूँ, तो आई ट्राई टू गिव देम एन ऑप्शन। गार्डनिंग करो, गाने सुनो, म्यूज़िक सुनो, जो आपकी बचपन की हॉबीज़ हैं, अगर आपको पेंटिंग आती है, स्केचिंग आती है, वो करो। तो उससे कई लोगों ने रियलाइज़ किया कि हाँ, जो हमारी हॉबीज़ थी उसको करने से उनकी एक्चुअल लाइफ में फ़र्क पड़ा है। तो हॉबीज़ कहीं ना कहीं एक पार्ट प्ले करती हैं। बहुत से लोगों की हॉबीज़ होती है, जैसे बेकरी की हॉबी है, अब उन्होंने ये बेकरी के सिस्टम से ही काफ़ी अर्निंग कर ली। तो हर तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करिए अपने आप को। लाइफ इज़ एक्सप्लोरेशन। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही ट्रैक पे चलें। लाइफ में एक्सप्लोर करते जाएं, और जैसे जैसे चीज़ें अच्छी होती जाए उसके साथ आगे बढ़ते चले जाएं। सर, एक आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि पहले तो आप डॉक्टर, लोगों की इतने सारे क्वेश्चंस का और उनकी टेंशन को, उनको टेंशन रिलीफ करना, उसके बाद आप फोटोग्राफर, उसके बाद आप नॉवलिस्ट, उसके बाद आप सिंगर। सर ये मतलब दिन में 24 घंटे ही होते हैं जहाँ तक मुझे पता है, और उसमें से भी अगर आप डॉक्टर हो तो 7-8 घंटे की नींद भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इंडिया में ही रहते हो या किसी और ऐसे कंट्री में रहते हो, कैसे, मतलब आपके पास कौन सी टेक्निक है कि आप 24 घंटे में नॉवल भी लिख लेते हो, सिंगर भी वो बन जाते हो, 24 घंटे में ही आप डॉक्टरी भी कर लेते हो, और 24 घंटे में आप फोटोग्राफी भी कर लेते हो? मतलब ये क्या है? मतलब कुछ तो राज है, आप नहीं बता रहे, ये गलत है। नहीं, राज कुछ नहीं है। ये बेसिकली ये है कि आप अपने टाइम को कैसे राशनिंग या कैसे शेड्यूलिंग करते हो। मैं जब सुबह उठता हूँ तो डेफिनेटली आधा पौना घंटा रियाज़ ज़रूर करता हूँ। उससे मेरा दिन भी ठीक रहता है, एक माइंड भी फ्रेश रहता है। मैं अखबार नहीं पढ़ता क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ आती है। मैं प्रेयर करता हूँ, प्रेयर करने के बाद काम शुरू करता हूँ। हाँ, काम के समय टोटल काम। जब वापस आता हूँ घर में, तब हाँ डेफिनेटली मन करता है कि हाँ आज कुछ लिखना चाहिए। घंटा 2 घंटा उसको लिख लिया, थोड़ा सा म्यूज़िक सुन ली, कुछ यूट्यूब पे गाने सुन लिए, किशोर के गाने सुन लिए जो मुझे बहुत पसंद हैं, अरिजीत सिंह मुझे बहुत पसंद है, उनके गाने सुन लिए, कुछ गाने अपने आप ट्राई कर लिए, गा लिए, गुनगुना लिए। इस तरह से टाइम पास हो जाता है। एक नेगेटिविज़म से दूर रहता हूँ, पॉजिटिव सोच रखता हूँ, हर एक के लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। यही मैसेज देता हूँ कि डू बेस्ट एंड गॉड विल डू द बेस्ट फॉर यू। तो अभी ये सारी चीज़ों में आप इतने मल्टी टैलेंटेड हो, हॉबियाँ भी सारी अच्छी अच्छी आपने चुन ली, डॉक्टरी भी आपने कर ली, तो ऑब्वियस है बेरोज़गारी तो बढ़ेगी इंडिया में। तो अब आप इस सब चीज़ों में, जो आपकी इंटरव्यू देख रहे हैं लोग, मेरे को तो ये लगता है अभी तक कुछ लोगों तक टेंशन थी, अभी जिनको आपका ये टैलेंट नहीं पता था उनको भी टेंशन बढ़ जाएगी। तो ऐसे में इन सब लोगों को, या लुधियाना शहर के जो और लोग आपकी ये इंटरव्यू देख के स्ट्रेस ले लेंगे, मल्टीटास्किंग में वो कल से कोशिश करेंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहो? मैं यही कहूँगा कि जो आपके टैलेंट्स हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, उनको एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करके उस मुकाम पे ले जाओ जिस मुकाम पे आप अपनी जॉब कर रहे हो। और जब आप देखोगे तो जो चीज़ आप छूट गई थी, उस चीज़ में आप इतना आगे निकल जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। वो एक अलग दुनिया बन जाएगी, वो एक अलग संसार है। जैसे अगर मैं राइटर हूँ तो राइटर्स का संसार अलग है। दे आर इंटेलेक्चुअल पीपल्स, उनसे बात करने में मज़ा आता है। उनकी बातचीत में मैं कहीं पे भी डॉक्टरी की बात नहीं करता हूँ। जब मैं म्यूजिशियंस के बीच में होता हूँ तो राग ताल सुर की बातें होती हैं, वो एक अलग मेलोडी है। उसमें हम ना तो राइटिंग की बात करेंगे, ना हम डॉक्टरी की बात करेंगे। एक अलग, कई जगह तो जैसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं या ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ मैं बताता ही नहीं हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, ताकि मैं उनके माहौल में घुल मिल जाऊँ। नहीं तो एक स्टेटस की वजह से ना थोड़ा सा होता है कि लोगों को हिच होती है मिलने में। मतलब आप ये मानते हो ना कि स्टेटस सिंबल के चक्कर में लोगों की वाट लगने वाली मैं कहूँगा सब स्टेटस सिंबल बनाएं तो अच्छा रहता है। मर्सिडीज़ हर किसी के घर में होनी चाहिए, वो स्टेटस सिंबल है।
इसी तरह से हर किसी के घर में एक टैलेंट होना चाहिए, वो एक स्टेटस सिंबल है, वो उनको हर चीज़ में आगे ले जाएगा। आप एक पार्टी में, एक फंक्शन में, और आपने एक गाना गाया और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे तो आप अपने आप पार्टी में अलग हो गए। जी, आपने हमेशा देखा होगा। तो ये एक एक अपने अंदर की एक अच्छाई है जो लोगों को दिखाओ ताकि वो भी इंस्पायर हों। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशीष सक्सेना। दिल से शुरू हुई इनकी, जैसे डायबिटिक और दिल की बीमारी के ये डॉक्टर हैं कहने को, लेकिन दिल से ऐसा इनका लगाव है, जो रोमांटिक नावल भी इन्हीं ने लिखने हैं, दिल से जुड़ा हुआ, हार्ट बीट से जुड़े हुए आप बोलिए तो गाना भी इन्होंने ही गाना है। और तीसरी चीज़ फ़ोटोग्राफी, जिसमें भी खूबसूरती को देखना अपने आप में एक टैलेंट है, वो भी इन्हीं को करना है। तो मेरी आप सबसे दोस्तों से एक गुजारिश है, इनको देख के कॉम्प्लेक्स मत लीजिए, इनसे सीखिए, इनके पॉजिटिव एटीट्यूड से सीखिए, टेंशन में आके कोई काम ना करिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बोला कि कुछ करो तो दिल से करो, नहीं तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करोगे, और अपने दिल से करोगे तो शायद आप भी इनकी तरह मल्टी टैलेंटेड बनोगे। लेकिन हाँ, इन जितने आप सब मल्टी टैलेंटेड बनोगे, हमें ये लगता है कि इंडिया में बेरोज़गारी और बढ़ती जाने वाली है। तो ऐसे ही अलग अलग मुद्दों से आपको जागरूक करवाते रहेंगे। देखते रहो, बने रहो। जनहितैषी। धन्यवाद।